हरित गन्ना हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए। 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी ज़रूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी ज़रूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी ज़रूरत है। जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने डीएसपी तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी देने का काम किया। ये प्रावधान है। समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके एमओयू साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो कि इन लोगों ने किया। एक बहाली नहीं निकली, और निकल भी रही है तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठी चार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं रहेगी। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है। तो किससे संवाद कर रहे हैं? और इस यात्रा के नाम पे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। आपके बिहार गरीब राज्य है, और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हैं। वो उस पर अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो पैसा कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। किस बात की प्रगति आप बोल रहे हैं? बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा के लोग अब दिला देते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में तो बोलते हैं, वादा करते हैं कि देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, सबसे ज़्यादा वोट बिहार से मिलता है, सीटें लगातार 3 बार से एनडीए को जाता रहा है एमपी का। कितने केंद्र मंत्री बिहार में, उनका काम गिना दो ना, बिहार के लिए क्या किया। शायद बिहार के लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितने केंद्र मंत्री हैं, या यहाँ भी जो मंत्री है उनका भी नहीं पता होगा कि कौन मंत्री है। ये हालात है। तो पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। तो हम लोग हर जगह यात्रा जा रहे हैं। आज कैमूर में हम लोगों का आना हुआ है। सभी लोगों से बातचीत होगी, संवाद होगी, और आप लोग जितने पत्रकार भाई हैं, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। 4 दिन पहले नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हुई थी कि सरकार में फिर जाने वाले हैं, उनका कि अब हम जाने वाले नहीं हैं, बीजेपी प्रशासन रहेंगे। नहीं, हम तो पहले से कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है? राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कोई के लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में मैंने तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। अच्छा, बीपीएससी जो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उनकी परीक्षा हुई बापू सभागार वगैरह में जो कैंसिल हुआ था, सभी जगहों पर रद्द करने की मांग आप भी लगातार कर रहे हैं, इसको लेके क्या कहना है आपका? अब तो परीक्षा हो गया,
उस पर इस आंदोलन एक को मिनट। इस आंदोलन को कुचलने का